स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुटेक में। आज की इस वीडियो में हम बौद्धिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत जानेंगे श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट। इसमें इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि सीरीज यानी कि अगला क्रम क्या होगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था आकृति पूर्ति परीक्षण। यदि आपने हमारा पहला अंक नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बौद्धिक योग्यता के प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं आप देख सकते हैं, या फिर हमारे आई बटन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट। इस परीक्षण के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न दो भागों में बटा होता है। एक होता है प्रश्न आकृति। इस प्रश्न आकृति में भी चार भाग होते हैं। देखिए इसमें तीन आकृतियां दी गई होती हैं जो पहले से एक क्रम निर्धारित करता है। इस क्रम को समझना है और अपनी तर्क शक्ति से चौथा क्रम क्या होगा यह अपने को उत्तर आकृति में से चयन करना है। उत्तर आकृति में भी चार ऑप्शन दिए होंगे, इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें इन चीजों को जानना आवश्यक है। प्रश्न निर्माण की पद्धति को समझना आवश्यक है। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकने के लिए हमें घड़ी की दिशा और उसकी विपरीत दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। कोणों का ज्ञान होना आवश्यक है। भुजाओं का घूमना ये जानना आवश्यक है। यदि इस चित्र के अंतर्गत देखें तो यदि कोई पॉइंट ए से लेकर बी तक यदि जाता है तो 45 डिग्री मूव हो रहा है। कोई आकृति ए से सी तक मूव होता है तो 45 90 डिग्री मूव हो रहा है। और ये घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, और यदि उल्टा जा रहा है ए से एच की ओर तो वो घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। हमें दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। यहां पर देखिए घड़ी की सुई की चलने की दिशा, चित्र में हम ध्यान दें तो ए से बी तक ये पूरी एक भुजा है ए से सी, तो ए से बी तक कोई मूव करता है वो आधा भुजा कहलाएगा। तो इस तरीके से हमको इन चीजों का बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। उसके बाद हम प्रश्न हल करेंगे। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं और उनको हल करके देखते हैं तो और भी समझ में आने लगेगा। बौद्धिक योग्यता वाले जितने ज्यादा प्रश्न हम हल करेंगे, जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितने प्रश्नों का ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतने ही ज्यादा हम सक्षम हो पाएंगे जल्दी निर्णय लेने में। आइए अब कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न आकृति है, ये देखिए ये प्रश्न आकृति है जिनका तीन क्रम दिया हुआ है। मैंने इनको 1 2 3 4 चौथा जो आकृति है वो खाली है और इसी का हमको पता करना है कि इस आकृति में कौन सा चित्र हो सकता है। तो चार खंडों में से पहला खंड में आप देखिए, माउस के आप पॉइंटर को आप ध्यान दीजिए जहां पे मूव हो रहा है, ये सर्कल जो बने हुए हैं वो पूरे ब्लैंक है, अभी कोई डार्क नहीं हुआ है। तो इसमें देखें एक सर्कल डार्क हो गया है। तीसरी आकृति में देखें तो दो सर्कल, उसके नीचे वाला डार्क हो गया है। अब आप तर्क लगाइए चौथी आकृति क्या होगा। चौथी आकृति सीधी सी बात है, ये लेफ्ट साइड वाला एक सर्कल और डार्क हो जाएगा, यानी कि तीन डार्क सर्कल बन जाएंगे। तो देखिए उत्तर आकृति में से ऐसी कौन सी आकृति है जो हम जो सोच रहे हैं उससे मेल खाता है, तो वो है नंबर 2, ऑप्शन 2। ये देखिए तीनों डार्क बने हुए हैं। और उदाहरण लेते हैं, चलिए ये देखिए दूसरा उदाहरण। प्रश्न आकृति चार खंड, तीन खंड भरे हुए हैं, चौथा खंड प्रश्नवाचक है। तो इसमें देखें पहले खंड में एक डार्क और एक ब्लैंक व्हाइट, और वही अपोजिट हो गया फिर। तो उसी प्रकार से तीसरे नंबर में देखें तो ये डार्क है और इधर ब्लैंक है। तो इसका मतलब फिर चौथा नंबर जो होगा दिशा वैसे ही रहेगी, ऊपर वाला डार्क हो जाएगा, नीचे वाला ब्लैक। तो देखिए उत्तर आकृति में चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है। उत्तर आकृति में देखें तो नंबर 3 वाला चित्र इससे मैच हो रहा है, ऊपर वाला डार्क नीचे वाला ब्लैक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे आए और एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में देखिए यहाँ पर भी तीन भाग भरे हुए हैं। इन तीनों भागों का अवलोकन करें। नंबर खंड प्रश्न आकृति की तरफ खंड 1 एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें ऐसा लाइन बनी हुई है, ठीक है। फिर दूसरे भाग में देखिए जो त्रिभुज है
वो मूव हो गया, यानी कि घूम गया। ठीक है, तो ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, देखिए लेफ्ट टू राइट हो गया, और ये जो एक लाइन बढ़ गया, त्रिभुज बन गया। फिर देखें, फिर घड़ी की दिशा में नीचे हो गया ये ट्रायंगल, और ऊपर ये 3 भुज था वो 4 भुज हो गया। इसका मतलब अब नेक्स्ट जो आकृति आएगी, ये वाला जो कॉर्नर है वो इधर और घूम जाएगा घड़ी की दिशा में, और ये त्रिभुज है वो 5 भुजा बन जाएगा। तो ऐसी आकृति उत्तर विकल्प में देखें कि कहां पर बना हुआ है, तो ऑप्शन 3 उत्तर आकृति में 3 नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करके प्रश्नों के हल आप बना सकते हैं। आप जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का हल करेंगे, आप सक्षम होते जाएंगे जल्दी बनाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के एजुकेशनल और टेक्निकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिले तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।